गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में इंग्लिश कोर्स की जो बुक है उसका जो यूनिट 6 है वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, ओपन द बुक एंड पेज नंबर 11। ओपन द बुक एंड पेज नंबर 11। फर्स्ट है एक्सरसाइज। Join the words given in group A with the correct parts given in group B and write the sentences below। तो बच्चों, एक बार आप 1 या 2 मिनट ये जो सेंटेंस है मीन्स ग्रुप ए और ग्रुप बी में कैसे ज्वाइंट होगा तो आप सोच सकते हो। तो मैं आपको 1 से 2 मिनट का टाइम देती हूँ। तो आप ये आपको उसकी एक्सरसाइज माइंड में लानी है कि एन एलिफेंट का जो सेंटेंस सामने वो कैसे ज्वाइंट होगा। तो आपको 1 या 2 मिनट में आपको देती हूँ, तो आप सोच सकते हो। तो आप अभी सोचना शुरू करो कि कैसे सेट होगा, यानी कि ग्रुप ए का कौन सा वर्ड्स ग्रुप बी का कौन सा सेंटेंस के साथ ज्वाइंट होगा। तो आप ये सोच सकते हो। तो बच्चों, एन एलिफेंट तो हमें एग्जाम्पल के रूप में दिया है। एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। ट्रंक मीन्स जो सूंड होती है उसको कहा जाता है। तो एलिफेंट की जो सूंड वो बहुत लंबी होती है। तो हमें ये जो आंसर है वो एग्जाम्पल के रूप में दिया है। नेक्स्ट है बच्चों जिराफ। तो जिराफ में क्या आएगा। तो हम देख सकते हैं कि ग्रुप बी में जो सेंटेंस है उसमें से हैज अ लॉन्ग नेक, जो जिराफ की जो नेक है वो बहुत लंबी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ग्रुप ए और ग्रुप बी है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, यानी कि हम जो हमारी अगली वीडियो में देखा था कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। तो जो ग्रुप ए है वो प्रेडिकेट सॉरी सब्जेक्ट कहा जाता है और जो ग्रुप बी है वो प्रेडिकेट कहा जाता है। तो एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक लिखा हुआ है। नेक्स्ट आएगा अ जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक। तो आपको लिखना है सेकंड, जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक। नेक मीन्स गर्दन। तो जिराफ की जो गर्दन है बहुत लंबी होती है, वो आप कहीं भी पिक्चर में देखी होगी। नेक्स्ट है बच्चों पुलिसमैन। तो आप ग्रुप बी में देख सकते हो कि पुलिसमैन के साथ क्या ज्वाइंट होगा, यानी कि कौन सा सेंटेंस मैच होगा। तो अ पुलिसमैन हेल्प अस क्रॉस द रोड सेफली। जो पुलिसमैन है वो हमें जो रोड एक जगह से दूसरे जाने में, जो कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है, जो कोई छोटे से बच्चे होते हैं, तो उनको वो रोड एक जगह से सामने जाने वाले वो रोड सेफ्टी से हमें पार करा सकते। तो हम लिखेंगे पुलिस में हेल्प अस क्रॉस द रोड सेफ्टी। वो हमें रोड पार कराने में मदद करता है। तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद है बच्चों डोंकी। डोंकी मीन्स गधा। तो हमने देखा होगा कि हमारे आसपास के गांव में, हमारे गांव में कुछ जो डोंकी ऐसे होते कि अपने पीठ पर माटी लादकर, यानी कि कोई ऐसी वस्तु लादकर एक जगह से दूसरी जगह जाते। तो हमने बच्चों कई बार देखा है कि जो मटके होते वो भी अपने पीठ पर वो लादकर जाते। तो हम लिखेंगे अ डोंकी की बीस्ट ऑफ बर्डन। नेक्स्ट
अ डॉग, तो बच्चों डॉग मीन्स कुत्ता, तो हमने देखा होगा कि वो एक फेथफुल एनिमल है, यानी कि हमारे घर में जो हम रखते हैं तो वो हमारे घर की रखवाली करता है। कई कई जो बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं, सोसाइटी होती है, उसमें भी कुत्ता रखा जाता है क्योंकि वो हमारी रखवाली करता है। और बच्चों आपने टीवी में भी और जो न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि जो पुलिस वाले लोग हैं वो कुछ जो ऐसे जो कार्य होते हैं, ऐसे जो काम होते हैं, उसमें वो डॉग की हेल्प लेकर वो काम करते हैं। तो हम लिखेंगे अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट, जिब्रा लाइन्स। बच्चों जिब्रा लाइन्स क्या होती, तो हमने रोड पर देखी होगी। जिब्रा लाइन्स लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर, वो हमें दिखाती है रास्ता। जिब्रा लाइन्स लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर, वो भी रास्ता। 7 नंबर, बच्चों ऑर्फन। ऑर्फन, तो ऑर्फन किसको कहा जाता है? जो बच्चा अनाथ होता है, जिसके माँ बाप होते हैं लेकिन वो किसी कारण से उनका डेथ जो हो जाता है, वो मर जाते हैं, तो जो भी बच्चा है उसको अनाथ कहा जाता है। तो हम लिखेंगे एन ऑर्फन, ऑर्फन इज वन whose parents are dead। वो यही बच्चा है जिसके माता पिता मर गए, यानी कि वो ये अनाथ है जिसके माता पिता मर गए। ऑथर, बच्चों ऑथर किसको कहा जाता है? तो ऑथर एक लेखक को कहा जाता है जो बुक्स लिखता है। उसमें बच्चों दो पार्ट से, जो कविता जो भी जो भी व्यक्ति कविता राइट करता है उसको पोएट कहा जाता है, और जो बुक्स लगता है उसको ऑथर कहा जाता है। तो ऑथर राइट बुक्स। और 9, अ कॉक इज द विलेजर्स क्लॉक। जो कॉक मीन्स जो हम हमारी मदर टंग में कहते हैं कुकड़ो, तो वो जो कॉक होता है वो जो जो गांव में सुबह सुबह वो बोलता है, मीन्स आवाज करता है, मीन्स सबको उठाता है। अ कॉक इज द विलेजर्स क्लॉक। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक या इस बुक में ये लिख सकते हो। फर्स्ट है अ जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक। जिराफ की जो नेक है वो बहुत लंबी होती है, वो आपने देखी भी होगी। नेक्स्ट है अ policeman help us to cross the road safely। जो पुलिस वाले लोग होते हैं वो हमें एक रोड से दूसरे रोड तक जाने के लिए, एक रास्ते से दूसरे रास्ते को सेफली जाने के लिए हमारी मदद करते हैं। अ डोंकी इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। तो बच्चों आपने देखा होगा कि आपके आपके गांव के आसपास, आपके गांव में कई जो डोंकी होते हैं जो अपनी अपने पीठ पर मिट्टी या मटके लेकर जाता है, यानी कि वो जो भी भारी चीज है वो उठा सकता है। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। जो डॉग होता है वो बहुत फेथफुल एनिमल होता है। कई कई बड़ी बड़ी सोसाइटी में, बड़ी बड़ी ऑफिसों में डॉग रखा जाता है। और आप देखा होगा, सुना होगा कि जो पुलिस वाले हैं वो कुछ ऐसे काम होते हैं जो डॉग की हेल्प लेकर वो सक्सेस कर सकता है। जिब्रा लाइन्स लुक आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर। जिब्रा लाइन्स लॉ एंड ऑर्डर दिखाता है।
An orphan is one whose parents are dead. Orphan means अनाथ. ये अनाथ बच्चा है जिसके माता पिता मर गए हैं. Author write books. लेखक बुक्स लिखते हैं. यानी कि बच्चों मैंने अभी सिखाया कि ऑथर और पोएट में क्या डिफरेंट है. जो बुक्स लिखता है उसको ऑथर कहा जाता है. जो पोएट लिखता है उसको जो पोएम लिखता है उसको पोएट कहा जाता है. A cock is the villagers clock. मीन्स जो कोक जो हम हमारी मदर टंग में कहते हैं कुकड़ो. तो जो गांव में सुबह सुबह अपनी आवाज से सभी लोगों को जगाता है, इसलिए उसको गांव की घड़ी कहा जाता है. तो बच्चों आपको ये जो सेंटेंस है वो आपको अपनी बुक में लिखना है. नेक्स्ट है बच्चों, बिलो आर द गिवन प्रेडिकेट. बच्चों मैंने अभी आपको कहा कि ग्रुप ए को क्या कहा जाता है और ग्रुप बी को क्या कहा जाता है. सप्लाई द करेक्ट सब्जेक्ट इन ईच एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. हमें बच्चों ये जो सेंटेंस है वो हमें आप अपनी जो बुक टर्न पेज करके जो एक्सरसाइज के पीछे कुछ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं तो आप देख सकते हो. इंडिया, a stitch in time, दिवाली, we, the lion, star, the earth, necessity. necessity means आवश्यकता. तो बच्चों हमें ये पीछे जो बुक्स में पेज नंबर 12 पर जो बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, मीन्स सब्जेक्ट दिया है, वो सब्जेक्ट हमें चुनकर हमें प्रेडिकेट के साथ ज्वाइन कर सेंटेंस बनाना है. तो फर्स्ट है तो बच्चों क्या आएगा, ब्लैक ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट. जो रात में आकाश में स्टार्स चमकते. तो बच्चों फर्स्ट में आएगा स्टार्स. तो बच्चों फर्स्ट में लिखो स्टार्स. स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट. एट नाइट मीन्स रात, इन द स्काई मीन्स आकाश, ट्विंकल मीन्स चमकना, स्टार मीन्स तारे. तो रात आकाश में, रात में आकाश में, रात में तारे चमकते हैं. नेक्स्ट है ब्लैक मस्ट रिस्पेक्ट अवर टीचर. तो बच्चों हमें बॉक्स में देखना है. तो वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर टीचर. हमें हमारे टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो सेकंड में आएगा वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर टीचर्स. नेसेसिटी सेव्स टाइम. नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता. आवश्यकता 9 बचाती है. यानी कि जो भी आवश्यकता है वो हमें सब जो कोई भी कार्य कोई भी वस्तु यूजफुल नहीं हो उसी में से हमें बचाती है. तो हम लिखेंगे नेसेसिटी. नेसेसिटी 9 को बचाती है, वो एक कहावत है. कहावत है. नेक्स्ट बच्चों टर्न द पेज. ब्लैंक इज द मदर ऑफ इन्वेशन. जो स्टेज इन टाइम यानी कि ये जो टाइम है, समय है, वो हमारी इन्वेशन. इन्वेशन में शोध, वो एक शोध है. तो स्टेज इन टाइम. नेक्स्ट ब्लैंक इज माई कंट्री. तो बच्चों हमारी कंट्री कौन सी है, इंडिया. हम लिखेंगे इंडिया. इंडिया इज माई कंट्री. ब्लैंक रिवॉल्व्स राउंड द सन. सन के आसपास कौन राउंड करता है. तो बच्चों द अर्थ मीन जहां हम रहते हैं, पृथ्वी, वो सन के आसपास घूमती है. ब्लैंक द कोल्ड द किंग ऑफ बीस्ट. किसको राजा कहा जाता है, बीस्ट. द किंग ऑफ बीस्ट किसको कहा जाता है, तो लायन को.
ब्लैंक इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स किसको कहा जाता है? तो दिवाली को। बच्चों आपको लिखना है। मैं फर्स्ट फिर से एक बार कहती हूँ, स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, नेसेसिटी सेव्स नाइन, a stage in time is the mother of invention, India is my country, the earth revolves round the sun, the lion is called the king of beasts, दिवाली is the festival of light। तो बच्चों आपको ये अपनी बुक में लिखना है, तो आप लिख लो। तो बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। तो ये आपको अपनी इस बुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो हम सीखेंगे यूनिट 7 की। तो बच्चों थैंक यू।